हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ नाउन या नाउन क्या होता है इन इंग्लिश। व्हाट इज अ नाउन, नाउन कहते किसे हैं। तो चलिए हम इसके आंसर्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अ नाउन इज नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, क्वालिटी और आइडियाज। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, क्वालिटी और आइडियाज। या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम यहाँ पे बोलें तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एज एग्जाम्पल्स ऑफ देखा जाए तो जैसे कि राम, इंडिया, काइंडनेस, ये ऑल ऑफ आवर नाउन्स। सेकेंड टर्म्स में हम बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ अ नाउन। सेकेंड टर्म्स में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ अ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में देखा जाए तो नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ होता है मटेरियल नाउन और फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिनमें से हम बात करने जा रहे हैं, जिनमें से हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं के बारे में, किसके बारे में? फर्स्ट नाउन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा मिल जाएगा व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन। व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर शब्द जहाँ पे मिले वहाँ पे आप सीधा का सीधा पार्टिकुलर का यूज कीजिए। बस किसका यूज करोगे? आप करोगे तो हम क्या कह सकते हैं? क्या प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए यहाँ पे तो आपको मिलेंगे राम, दिल्ली, बाइबल, ये सभी पार्टिकुलर। अगले टर्म्स की ओर चलते हैं। हमारा अगला काइंड्स है कि व्हाट इज अ कॉमन नाउन। अगला क्या टर्म्स है कि व्हाट इज अ कॉमन नाउन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इन क्लास आर ग्रुप्स। यही जिसको हम फ्रेज भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल होता है हमारा जैसे सिटी, डॉक्टर और बुक। क्योंकि कोई पार्टिकुलर नेम तो है नहीं। सिटी में जितने भी सिटी होते हैं सभी आ जाएंगे। डॉक्टर जो होते हैं इसमें ऑल टाइप्स के डॉक्टर्स को कंक्लूड कर लिया जाएगा। और सेम कंडीशन में बुक में भी देखा जाए तो सभी प्रकार के बुक में भी देखा जाए तो सभी प्रकार के बुक को हम यहाँ पे कंसीडर कर पाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला टर्म्स है, काइंड्स है यहाँ पे कि व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन। अगला टर्म्स हमारा यहाँ पे है कि व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स टेकन एज अ वन। इट मीन्स जिसको हम वन बाई वन काउंट कर सकें वही हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे टीम, एग्जाम्पल में देखा जाए तो टीम, आर्मी, क्लास, मॉब, क्रॉप, फ्लॉक, ग्रुप्स, ये सभी के सभी हमारे क्या हो जाएंगे? कलेक्टिव नाउन्स। और भी ऐसे होते हैं। अगले पॉइंट्स को चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट्स है कि व्हाट इज अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स का मीन्स हो जाता है सब्सटेंस। जहाँ पे मटेरियल नाउन बोल दे वहाँ पे आप सीधा सीधा यूज करेंगे सब्सटेंस। तो मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल्स दैट कैन बी ईटन, ड्रंक और यूज्ड। एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे मिल्क, गोल्ड, ऑयल, वाटर, वुड, आयरन, सिल्वर। जितने भी आप यहाँ पे मटेरियल देख सकते हैं वो सब के सब हो जाते हैं। अगले पॉइंट्स में लेके चलेंगे कि व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सिंपल सा वर्ड में आप समझिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम ऑफ अ फीलिंग। नेम ऑफ अ फीलिंग हमारा क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इट मीन्स अगर डिफिनीशन बताना चाहें तो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, डिफिनीशन बताना चाहें तो क्या हो जाएगा? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडियाज, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस। अब इसके एग्जाम्पल बताना चाहें आप जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी और भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ दिए जा रहे हैं। आप इन सब में से किसी को भी बोल सकते हो। हाँ, अब इनसे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखा जाए, गंगा इज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आपको बताना है गंगा प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। गंगा प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, या है तो क्यों?
उसका रीजन क्या है? तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। आंसर यहाँ पे देखा जाए हमें मिल रहा है, गंगा इज ए प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज स्पेसिफिक नेम ऑफ अ रिवर। क्यों? क्योंकि रिवर अभी बोला होता तो रिवर हमारा कॉमन नाउन हो गया होता। रिवर अगर बोला गया होता तो रिवर हमारा कॉमन नाउन होता, बट यहाँ पे गंगा की बात किया गया है। गंगा क्या है? सभी रिवर में से किसी एक पार्टिकुलर रिवर है जिसका नाम है गंगा, इसलिए गंगा यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे तो गंगा फ्लोप्स थ्रू इंडिया। गंगा फ्लोप्स थ्रू इंडिया, गंगा इंडिया के थ्रू होकर के फ्लो करती है। हमारा अगला पॉइंट है 8, इज रिवर अ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अभी हमने बता भी दिया कि रिवर में सभी प्रकार के रिवर को हम इंक्लूड कर लेंगे, इसलिए रिवर हमारा यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। या वी कैन से कॉमन नाउन एज इट रिफर्स टू एनी रिवर्स नॉट अ स्पेसिफिक वन। रिवर इज कॉमन नाउन रिफर्स टू एनी रिवर, सभी प्रकार के रिवर्स को क्या करते हैं? रिफर करती है, किसी स्पेसिफिक वन आउट को ऑड नहीं करती। एग्जाम्पल जैसे द रिवर इज द फुल आफ्टर द रेन्स। अगले टर्म्स की ओर चलते हैं। हमारा अगला है कि वाई इज इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। इंडिया किस लिए प्रॉपर नाउन है? काहे लिए इंडिया प्रॉपर नाउन है? रीजन क्या है कि इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है? हम कॉमन काहे नहीं कह सकते हैं? इसके आंसर की ओर चलते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स तो हम जानते हैं वर्ल्ड में हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, उसमें से अप्रोक्सीमेटली मोर देन 200 कंट्री भी हैं। तो उन 200 मोर देन 200 कंट्री में से किसी एक कंट्री का स्पेसिफिक नाम जो दिया गया है वो हमारा इंडिया है। सो वी कैन से दैट बिकॉज इट इज स्पेसिफिक नेम ऑफ अ कंट्री। एग्जांपल्स, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन्स। गिव वन एग्जांपल्स ऑफ ईच प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन की ओर चलेंगे। तो जैसे अब इसके एग्जांपल में हम देखेंगे तो प्रॉपर नाउन का हो जाता है राम और कॉमन नाउन का हो जाएगा बॉय। क्यों? क्योंकि जो बॉय है ये पूरी की पूरी जाति को बता रहा है कि मतलब जिसमें जितने प्रकार के लड़के हैं, चाहे राम हो, श्याम हो, मोहन हो, आनंद हो, जितने भी हैं सब के सब इस कॉमन में आ जाएंगे। लेकिन जो बात यहाँ पे बताई जा रही है कि प्रॉपर नाउन बताई जा रही है, प्रॉपर नाउन में सभी नहीं आएंगे, केवल वही आएंगे जिसमें राम की बात की गई हुई हो, जिसमें राम की बात की गई है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि राम हमारा क्या है? राम हमारा प्रॉपर नाउन है। अगला पॉइंट से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा व्हाट टाइप्स ऑफ अ नाउन। व्हाट टाइप्स ऑफ अ नाउन इज काइंडनेस। काइंडनेस किस प्रकार का नाउन? जैसे कि काइंडनेस, काइंडनेस का अर्थ होता है दयालु। दयालु हम किसी को ना तो देख पाते हैं ना तो समझ पाते हैं, बट हम फील कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या होता है? ये हमारा ऐसे थॉट्स होते हैं जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो समझ सकते हैं, बट हम इसको देख करके फील कर सकते हैं। तो काइंडनेस फील करने, नेम ऑफ अ फीलिंग। तो नेम ऑफ अ फीलिंग हमारा क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। नेम ऑफ अ फीलिंग हमारा क्या हो जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको बताना है टेबल। आपको बताना है टेबल इज कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन। टेबल हमारा कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है? तो हम जानते हैं कि टेबल टेबल वुड से बनी हुई एक पार्टिकुलर थिंग्स होती है, बट उसका कोई स्पेसिफिक नेम ना होने के कारण इसको हम कॉमन नाउन में कंसीडर करेंगे। किस में कंसीडर करेंगे? कॉमन नाउन। लेकिन हाँ, टेबल बनी किससे है? आयरन से बनी है, वुड से बनी है, ये हमारा मटेरियल हो जाता है, तो उसको हम मटेरियल नाउन में लिखेंगे। बट जब टेबल की बात आए तो टेबल इज अ कॉमन नाउन। जैसे एग्जांपल में देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पेन रखी हुई है। अगला पॉइंट है हमारा इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में बताना है कलेक्टिव नाउन क्या होगा कि द आर्मी मर्चेज्ड अहेड। द आर्मी मर्चेज्ड अहेड। तो बताना है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था नेम ऑफ अ ग्रुप जिसमें सभी प्रकार के आ जाते हैं। तो हम जानते हैं ग्रुप ऑफ अ सोल्जर, ग्रुप ऑफ अ सोल्जर्स को ही आर्मी कहा जाता है। आर्मी का मतलब कोई एक आर्मी नहीं होता, एक सोल्जर ना होता, उसमें जितने प्रकार के आर्मी सोल्जर होते हैं सभी को उसमें ग्रुप कर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? द आर्मी मर्चेड अहेड ब्रेवरली। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं।
गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के दो एग्जाम्पल बताना है। हम जानते हैं हमारा वाटर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, आप और भी बता सकते हो। तो वाटर इज अ एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए क्या एसेंशियल है? वाटर हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है। अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अ नाउन इन द क्रॉप ऑफ अ चीयरिंग, आपको बताना है कि द क्रॉप्ड वाज चीयरिंग, द क्रॉप्ड वाज चीयरिंग में बताना है कौन सा नाउन है। अभी अभी हमने कलेक्टिव नाउन को जब बता रहे तो वहाँ पे क्रॉप्ड वर्ड का यूज किया था, इट मीन्स क्रॉप्ड भी हमारा क्या कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन्स। तो क्रॉप्ड हमारा कैसा नाउन? कलेक्टिव नाउन। क्रॉप्ड रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। फिनिश होता है।